भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों कुल देवी कुल देवता का नाम तो सब लोग जानते हैं। कुल देवी हर व्यक्ति के घर में कुल देवी होती है। अब कुछ लोग नहीं जानते, जानकारी के अभाव के कारण कुछ लोग कुल देवी को जानते ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। कुछ लोग तो यही नहीं जानते कि कुल देवी कुल देवता होते क्या हैं। कुल देवी का मतलब होता है जो देवी हमारे पुरखों से पूजी आ रही है, जहाँ से आपके वंश की उत्पत्ति हुई उस जगह से कुल देवी आपकी पुष्टि आ रही और पीढ़ी दर पीढ़ी वह देवी पूज रही, उसको बोलते हैं कुल की देवी। मतलब हमारे जो घर में पूज रही है, जो कुल वंश हमारा पूज आया है, उस देवी को बोलते हैं कुल देवी। घर में कुल देवी होती ही होती है हर व्यक्ति के। हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में जो व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो वह कुल देवी उसके घर में पूजती ही पूजती। दूसरा होते हैं कुल देवता। कुल देवता भी इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आते हैं, और बहुत लोग तो जानते ही नहीं, जो जानते हैं तो पूजा करते हैं। अब रही बात कुल देवी की। कुल देवी काफ़ी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि महाराज जी हमको पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। तो उन लोगों को बताना चाहेंगे कि कुल देवी आप पता करें, जो आपके वंशज जहाँ से हों वहाँ से आप जा कर के, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को पता रहती है कि कौन है कुल देवी कौन नहीं। उन लोगों से पूछ करके कुल देवी की पूजा पाठ जरूर करें। भक्तों आप कितनी भी बाहर पूजा कर लें किसी भी देवी या देवता की, लेकिन आपके घर के पितृ कुल देवी कुल देवता अगर नहीं पूजेंगे आपके घर में तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, कभी भी शांति नहीं हो सकती, कभी भी कोई आपका काम जल्दी बनेगी नहीं। आपको बाधा आएगी ही आएगी, घर में बीमारियों का माहौल बना रहेगा, घर में निगेटिविटी आपके छा ही जाएगी। क्योंकि जो हमारी कुल देवी होती है या कुल देवता होते हैं तो हमारे घर में हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए जो है पुरखा हमारे जो पूर्वज हैं वो पूछते आ रहे हैं, क्योंकि रक्षा करती, घर में रह करके रक्षा करती। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कैसे जाने कि कुल देवी का वास हमारे घर में हो चुका है। भक्तों जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है जिनके घर में कुल देवी पूजती है, तो बच्चे के बाल जो है तो कुल देवी के यहाँ उतरवाए जाते हैं। और कुल देवी का मंदिर भी, आप जिनको नहीं पता तो ठीक है, जिनको पता है उनको सब मालूम है कुल देवी का मंदिर कहीं ना कहीं होता है। मान लीजिए हमारी देवी चंडी है, माता चंडी है, चंडी माता का मंदिर हमारे गांव से थोड़ी ही दूर में बड़ा सा मंदिर है, वहीं हमारी पूजा पाठ होती है। उसका नियम होता है साल में 1-2 बार पूजा होती है। एक अगहनी पूजाई होती है, एक आषाढ़ी पूजाई होती है। किसी की शादी ब्याह होता है तो भी कुल देवी कुल देवता की पूजाई हमारे घर में होती है। पूजा उनको जो है तो नारियल वगैरह दिया जाता है, रोआट वगैरह चढ़ते हैं तो उनको दिया जाता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो कुल देवी कुल देवता की पूजाई जरूर होता है। कोई मान लीजिए कोई खत्म हो जाता है, परिवार में किसी को स्वर्गवास हो जाता है, तो उनकी पूजाई जब शुद्धता ही होती है तो उनकी पूजाई जरूर की जाती है। उनको जो भी उनकी पूजा पाठ करके पूजाई करके उनको सब कुछ दिया जाता है। अब कैसे जाने हमारे घर में कुल देवी का वास हो चुका है। भक्तों कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कुल देवी कुल हमारे घर में आ चुकी है। अगर आप जो है तो कुल देवी का जब आप नाम लेते हैं, देखिए जब आप पूजा पाठ करते हैं किसी भी इष्ट की तो कुल देवी का नाम जो भी व्यक्ति लेते हैं, नहीं भी लेते तो अगर आप कुल देवी का नाम लेकर के भोग कोई देते हैं, अगर आपके दीपक में फूल बनने लगता है तो मान के चलिए कुल देवी का वास हमारे घर में हो चुका है, कुल देवी का वास हो चुका है। स्वप्न में अगर कोई स्त्री जो है तो 16 श्रृंगार किए बैठी है और आपको बार बार ऐसा अनुभव होता है, दिखाई देता है, तो मान के चलिए कि हमारी कुल देवी ही है और हमारे घर में वास कर चुकी है। घर में आपको अगर गूगल की सुगंध हमेशा आती, गूगल जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, गूगल की सुगंध अगर आपके घर में धूप जैसी महकती तो मान के चलिए कुल देवी का वास हमारे घर में हो चुका है। गूगल जैसी बात आपको हमेशा आएगी। जो घर का बड़ा बुजुर्ग होगा तो शुक्रवार के दिन हमेशा होगा। शुक्रवार के दिन अगर आपको गूगल की सुगंध आ रही, धूप जैसे जल रही है, तो समझ लेना कि हमारे घर में कुल देवी हमारी पहुंच चुकी है, वास हो चुका है और हमारी रक्षा कर रही है। अगर आप जो है तो आपके घर में हमेशा रोज़ अगर मध तितली तो आप लोग सब जानते होंगे, अगर तितली आपके घर के आसपास खूब मौजूद रहती हैं
आपके घर के आसपास आ जाती हैं, घर की छत पे आ जाती हैं कि घर के आंगन में आ जाती हैं, तो मान के चलिए 100% कि आपके घर में कुल देवी का वास हो ही चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं। कुल देवी हमारी तितली के रूप में भी आ सकती है। अगर पक्षी खूब चहचहाते हैं आपके घर के आसपास, अगर आपके घर के आसपास पक्षी खूब चहचहाते हैं और आप उनको जो है तो रोज़ अनुभव कर रहे हैं, शाम के समय अगर पक्षी चहचहा रहे हैं, तो मान के चलिए कि कुल देवी हमारे घर में पहुंच ही चुकी है। अगर आपके घर में बीमार व्यक्ति कोई पड़ा हुआ है और आप कुल देवी को अरदास लगाते हैं कि हे माता इसको ठीक करिए, हमारी देवी हो आप, पूर्वज की देवी हो, कुल की देवी हो, तो अगर व्यक्ति वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तो ये मान के चलिए कि हमारे घर में कुल देवी का वास हो चुका है। कुल देवी के नाम से अगर आप पानी किसी को पढ़ के दे देते हो कि हे ओम कुलदेव्याय नमः, इस मंत्र को आप पढ़ करके जो है पानी पिला देते हो अगले व्यक्ति को, वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो मान के चलो कि आपके घर में आपकी कुल देवी पहुँच चुकी है। और कुल देवी जो है तो आप थोड़ी से भी पूजा पाठ कर दोगे कुल देवी की, थोड़ी से भी भोग दे दोगे, उतने में प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वह कुल से आपके पुश्ते आ रही है, आपको वह अपना बेटा मानती है। तो अगर आप अनुभव करना, अगर आप जो है तो दिन में खाते समय, खाना खाते समय, दोपहर के समय अगर अंगारों में कुल देवी का नाम लेकर के, जो भी आपकी कुल देवी है, आप भोग देते हैं और भोग वह काफ़ी देर तक सुलगता रहता है। जैसे अंगारों में आपने भोग दिया और उसमें आपने रोटी, चावल, सब्जी, दाल जो भी आपके पास है आपने डाला, खीर, वैसे चावल का खीर भी देना चाहिए कुल देवी को। रोज़ नहीं हो पाता तो आप सिंपल खाना आप जो भी खाते हैं वह आप कुल देवी के नाम से भोग करिए। अगर बहुत देर तक उसमें धुआं निकलता रहता है, सुलगता रहता है, वह भोग जलता रहता है जो है अंगारों में, समझ लीजिए कि हमारे घर में जो है कुल देवी का वास हो चुका है। अगर आप कुल देवी की पूजा पाठ करते हैं और कुल देवी आपके सपने में जो है तो कोई औरत सजी साड़ी में आपको दिख रही है, या कि कोई सयानी औरत जो है तो आशीर्वाद भाव में ऐसे किए बैठी है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे घर में साक्षात कुल देवी का वास। इन कुछ लक्षणों से हमने बता दिया कि घर में कुल देवी के वास होने की निशानियां हैं। घर में आपका शांति, आप कुल देवी की पूजा पाठ करते हैं और आपके घर में शांति का माहौल अगर बन रहा है, बढ़िया शांति है, बढ़िया विकास हो रही, तरक्की हो रही, तो ये मान के चलिए कुल देवी का आपका जरूर आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। बिना कुल देवी कुल देवता पितरों के कुछ भी संभव नहीं है, ये मान के चलिए। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कुल देवी कुल देवताओं की कृपा आपके घर में नहीं। इसलिए कुल देवी कुल देवता को आप जानिए, मानिए, उनको भोग प्रसाद दीजिए, जो भी उनकी पुजाई है पुजाई दीजिए। अगर कुल देवी आपसे प्रसन्न है तो आपके ऊपर ना कोई जादू टोना कर पाएगा, ना टोटका कर पाएगा, ना कोई किसी प्रकार की निगेटिविटी आपके घर में पहुंचा पाएगा। अगर आपके घर में खूब निगेटिविटी है, कुल देवी के नाम से आप जो है तो रोज़ हवन करने लगो, ओम कुलदेव्याय नमः, अगर हवन के द्वारा वह चीज़ें हट जाती हैं व्यक्ति के ऊपर, तो समझ लेना कि हमारे घर में कुल देवी का वास हो चुका है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।